हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 11 नवंबर, फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज की हाईलाइट, मल्टीपल हाईलाइट्स रही इनफैक्ट। पहली हाईलाइट थी कल रात को यूएस इन्फ्लेशन डेटा, विच वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। थिंक 7.7% was the reported CPI print for the month of October, जो कि कल 10 नवंबर को रिलीज हुआ। इसकी वजह से सारे ग्लोबल मार्केट में बहुत ही धुआंधार बाइंग हुई है, इंक्लूडिंग अपना निफ्टी 50। तो जितना भी कल पिछले 2-3 दिन से बेरिशनेस चल रही थी, आज सारी की सारी बेरिशनेस बराबर हो गई। एंड द होल इंडेक्स बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी opened and closed significantly above yesterday's close। तो ये बहुत अच्छी बुलिश न्यूज रही मार्केट के लिए। दूसरा एक अच्छी हाईलाइट रही आज की एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक, दोनों भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आज। 6-6.5% ऊपर, एच डी एफ सी बैंक 6%। तो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंडामेंटल न्यूज रही होगी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए हमें। लेकिन बहुत अच्छी दोनों में परफॉर्मेंस रही। एंड नॉट जस्ट दीज टू, इनफैक्ट आईटी ऑल्सो, इन्फी एंड टीसीएस, ये दोनों भाई भी आज बहुत अच्छे ऊपर भागे। लगभग 3-4% ये दोनों स्टॉक्स भी ऊपर थे। चलो एक बार इन सब से ही देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन है आज की। सबसे पहले तो दिस इज निफ्टी 1 डे। सो दिस इज निफ्टी 50 1 डे। यहाँ पर दिस वाज टुडे, ओके। ये कल था, और आज देखो सीधा कितना ऊपर जाके सब कुछ हुआ है। क्लोज, ओपन भी ऊपर एंड क्लोज भी ऊपर। सो विच इज अ वेरी गुड गुड न्यूज। इनफैक्ट मार्केट क्लोज हुआ है एग्जैक्टली 18,350 पे, विच हैपन्स टू बी, थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन। सो देर इज ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन एट 18,350। वहां पर जाके ही आज हम एग्जैक्टली क्लोज हुए हैं। और इसके ऊपर अब सिर्फ ऑल टाइम हाई जोन बचता है, विच इज 18,600। तो इतना बुलिश अगर थीसिस चल रही है प्राइस एक्शन, तो मुझे लगता नहीं कि कोई रोकेगा इसको 18,600 पे पहुंचने से भी। एक बार अगर निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन देखें 75 मिनट पे, तो दिस इज वेयर वी आर। सो दिस इज द वेज दैट वी वर डिस्कसिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज। वेज ने अपना काम किया, प्राइस एक्शन जो है यहाँ से नीचे गया। दिस वाज अ फॉल दैट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, वेंसडे को। दिस वाज द फॉल दैट हैपेंड ऑन यस्टरडे, थर्सडे, 10 तारीख को। इस फॉल के बाद यहाँ पर हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इट लुक्स लाइक बुल्स ने अपनी बाजी मारी है, और ये जो लास्ट वाले जो बेयर्स हैं इनको ट्रैप किया है। और इंटरेस्टिंगली वही हुआ कहीं ना कहीं। बुल्स ने अपनी बाजी मार चुके थे, ऑब्वियसली कल हमें नहीं पता थी ये चीज कल रात को पता चली, और आज सुबह इतने बड़े गैप के बाद पता चली। तो कल की जो क्लोजिंग थी दैट वाज 18,036, 18,036। आज की ओपनिंग थी 18,284। तो लगभग 250 पॉइंट्स का गैप अप रहा आज मार्केट में। तो सोचो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, क्या धुआंधार सीधा 200-250 पॉइंट तो गैप में ही मिल गए उनको रात रात में। हालांकि अपन यहाँ नहीं थे, क्योंकि इट वाज रियली डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट दिस, एंड रियली डिफिकल्ट टू बाय ऑन इवेंट्स लाइक दिस। यूएस इन्फ्लेशन जैसा इवेंट है, ये तो इन्फ्लेशन कम हो गई तो 250 पॉइंट ऊपर है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती तो हो सकता है 250 पॉइंट नीचे होता। यू जस्ट नेवर नो, सच काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। एक बार सिंगापुर निफ्टी देखते हैं, SGX निफ्टी 50 फ्यूचर्स 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो दिस वाज यस्टरडे, ये ठीक है। दिस वाज, अगर आप नीचे देखेंगे, 10 नवंबर, 12:10 से 4:10, कल 4 बजे तक का दिस वाज द कैंडल, ओके। और फिर उसके बाद 7 बजे डेटा निकला है, और तब से इतनी बड़ी बाइंग लेके मार्केट यहाँ पर जाके ही ओपन हुआ कहीं इसी जोन में, और इसी जोन में ही आज पूरा दिन रहा। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था। एंड इसके साथ सारा ये जो इतने दिन का जो बेरिशनेस थी, चल रही थी, वो सारी की सारी बेरिशनेस बराबर हो गई। अब देखना होगा कि अब क्या होता है इससे आगे। कि अगर ये जो जोन है, अब ये जो ऊपर वाला जोन है, इसमें ये जोन अगर ऊपर की तरफ ये तोड़ता है, तब देन प्राइस कंटिन्यूज गोइंग अपवर्ड। अदरवाइज एक करेक्शन के बाद हो सकता है थोड़े, वी नेवर नो। इट्स टू सून टू से, वेरी डिफिकल्ट टू से इनफैक्ट। बैंक निफ्टी एक बार देखें तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी हैज रीच इट्स ऑल टाइम हाई
तो बधाई हो, many many congratulations to everybody, rather all the बैंक निफ्टी बुल्स आउट देयर। उन सबके लिए एक अच्छी अच्छी खबर, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जोन पे पहुंच चुका है। दूसरी चीज ये कि एक गैप के साथ इस टाइप का दोजी बना है, विच इज नॉट डज नॉट लुक लाइक अ वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसा लग रहा है इस टाइप गैप के बाद दोजी का मतलब, ये देखो ये गैप के बाद दोजी, ठीक है। और इस टाइप के प्राइस एक्शन में यूजुअली जो है प्राइस वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है, वापस नीचे गिरने की कोशिश करता है। तो इट इज पॉसिबल दैट वी मे सी दिस गैप गेटिंग फिल्ड एंड द प्राइस गोइंग बैक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी कैन सी दिस, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि होगा, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब प्राइस को दिखाने की, प्राइस वापस यहाँ पर आ सकता है। इतना बड़ा पुश जो बैंक निफ्टी में दिया, बैंक निफ्टी का अगर देखें तो इंट्राडे में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, जैसे निफ्टी में थी वैसी नहीं है। लेकिन जो इतना बड़ा पुश बैंक निफ्टी ने दिया है, वो दिया है ऑल थैंक्स टू एचडीएफसी के दोनों भाई। सो एचडीएफसी बैंक वन डे, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो 5.6% एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी देखेंगे 5.89%। तो ये दोनों में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन रहा। मुझे नहीं पता क्या वजह है, कोई ना कोई डेफिनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज आई होगी। लुक्स लाइक अ न्यूज कैटलिस्ट ओनली। और और इतनी बड़ी मूव एचडीएफसी बैंक ने दी है और एचडीएफसी ने भी दी है। एचडीएफसी बैंक में देखो कितना बड़ा मूव है ये दो पूरा इन मिडिल ऑफ द डे के में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहा। इनफैक्ट कल शाम को ही कहीं ना कहीं इसका प्रिकर्सर हमें प्राइस में दिख गया था, जब ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट इसने दिया है ट्राइंगल से। इफ यू सी हियर दिस इज व्हाट वी वर सीइंग यस्टरडे, ठीक है। ये लास्ट वाला कल शाम का हमारा प्राइस एक्शन था। और ये देख के ही ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेकआउट हुआ है एंड देयर इज समथिंग इन गोइंग ऑन इन द प्राइस एक्शन। ऑब्वियसली न्यूज कैटलिस्ट थी, क्या था वो तो बाद में पता चलता है, न्यूज तो बाद में ही आती है, प्राइस पहले बता देता है। बट दिस वाज विजिबल यस्टरडे, और उसके बेसिस पे हम सोच रहे थे कि कोई एक रिट्रेसमेंट मिलेगा तो शायद खरीद लें। पर रिट्रेसमेंट किया उसने तो गैप अप के बाद सीधा ही चौके छक्के ही लगा दिए। तो वीरेंद्र सहवाग की पारी खेल ली, राहुल द्रविड़, हम तो राहुल द्रविड़ का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे धीरे धीरे कुछ बाइंग मिले। एनीवेज, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस डज व्हाट प्राइस डज। बट दिस इज वेयर वी आर, ओके, +5% अप। एक बार एच डी एफ सी का प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं, एच डी एफ सी वन डे। तो इसमें भी देखो कितना बड़ा प्राइस एक्शन मिला है। ये एक इसमें एक फ्लैग सा बन रहा था, फ्लैग बनने के बाद आज गैप अप के बाद सीधा प्राइस गोज अप, ओके, ऑल द वे 2650 पे, सीधा 2500 से 2650, लगभग वही 150 पॉइंट का रन प्राइस ने आज एक दिन में ही बना दिया। एच डी एफ सी 75 मिनट्स पे, 75 मिनट एच डी एफ सी। अब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्रेंकली, ना कल थी और ना ही आज है। तो ये तो हैंडसाइड एनालिसिस है, बहुत अच्छी बात है, प्राइस ने जो कर दिया। हमें एज सच कोई अभी फायदा हुआ नहीं इसका। हम देख सकते हैं इन्फी इन्फी और टीसीएस में भी देखो 4.5%, 3.4%। तो इन दोनों में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन रहा। इनफैक्ट यहाँ पर वी कैन सी समथिंग इंटरेस्टिंग। सो इन्फी में वन डे इफ वी सी this, the price is at the green line, right at the green line, which is 200-day moving average. So 200-day moving average को नीचे से प्राइस टच करता हुआ जा रहा है। पहले भी गया था ये ऑलमोस्ट यहाँ तक 1575, पूरा नहीं गया था। उस समय भी मुझे लगा था कि ये जो 200-डे मूविंग एवरेज है यहाँ तक जाएगा 1590 तक, पर ये नहीं गया, उसके पहले ही वापस आ गया। अब ये फिर से वापस से 200 को टच करने के लिए जा रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, अब तो ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 पॉइंट ही दूर है। सो दिस लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर इफ वी सी सम बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल सकती है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो ये जो आइलैंड एक बन रहा है, बना हुआ है रादर इन्फी में, इस आइलैंड का जो टॉप है वो ये वाला जोन है 1650। तो अब हमें 200-डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो वी कैन बाय फॉर 1650। दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन, ओके। इसमें दिस इज समथिंग दैट नाउ आई वुड वांट टू कीप। सो अब द वे इट हैज बीन गोइंग, पहली बात तो प्राइस ऊपर गया 200 तक, उसके बाद नीचे आया, फिर अब ये एक रिट्रेसमेंट पे बाइंग हो गई है। तो लुक्स गुड, लुक्स गुड, लुक्स बुलिश। ऐसा लगता है कि अब ये 200 तोड़ सकता है, और 200 तोड़ेगा
तो इमीडिएट जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये 1650 पे मिलना चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन. कीप एन आई ऑन बाइंग अपॉर्चुनिटीज. At the same time, not an investment advice. Infosys 75 minute, this is today. आज बहुत बड़े गैप अप के बाद सारे बेयर स्ट्रैप हुए हैं एंड प्राइस हैज डन व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू. ठीक है, सो यही 1650 को ही हम एक बेस मान के चलेंगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी. एंड वी विल कीप एन आई ऑन बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन इन्फी इन द कमिंग डेज. बस एक लास्ट देख लेते हैं रिलायंस. रिलायंस में रिलायंस 75 मिनट पे, रिलायंस 75 मिनट पे अगर आप देखेंगे हम ये 2600 पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है हमारा 2604. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2675 पे है. तो अब प्राइस जो है वो कल यहाँ से क्रॉस किया था 2604 पे. फिर इन्होंने दिस वाज डे बिफोर येस्टरडे वेंसडे. ठीक है, प्राइस उसके बाद कल थर्सडे को नीचे गिरा था. आज फिर से it looks like bulls are going back, taking it back. Overall Reliance में thesis, जो मेरी thesis है personally वो bullish है and I am bullish in Reliance towards 2800. Multiple reasons हैं. वो CNX energy भी है जो हम discuss कर चुके हैं. Overall Reliance की strength with respect to Nifty and with respect to other major stocks looks good. तो इसीलिए I think that this is another bullish thesis, bullish continuation of the price action. and ऐसा लगता है कि अब ये जो फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो है 2675, यहाँ पर प्राइस अब पहुंच सकता है. 40-45 पॉइंट का डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2%. सो ये 2% की मूव जो है वो रिलायंस में दिख सकती है. फिर यहाँ के बाद देन वील फिगर आउट what next, how to approach it in going forth. But for now it looks like the price can go till 2675. So this is another bullish thesis that I am keeping an eye on and trying to figure out what price does and इस bullish thesis में अपना किस तरह से एक situation बनती है. चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो. बाकी ट्रेडर बाइट में हम मंडे को मिलेंगे. Until then, thank you. Have fun. Bye bye.